मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। आपने सवाल जो किया, सवाल फिर से दोहराएंगे मुझे? मैं सिर्फ ये कि 15-17 विधायक अगर संपर्क में है शिवसेना के, तो क्या बाजी पलट सकती है? जी देखिए, कोई बाजी पलटेगी नहीं। साफ तौर पर है कि देखिए, शिवसेना के पास अब बचे हुए सिर्फ 15 विधायक है, 15 से 16। अगर ये ऐसी बात नहीं करेंगे कि आइए हम टेस्ट के लिए तैयार है, हिम्मत है तो आके दिखाइए, तो बाकी बचे में से और 2 से 4 विधायक एकनाथ शिंदे के पाले में वहां पर जा सकते हैं। और एकनाथ शिंदे तो अब वापस शिवसेना में कभी नहीं आएंगे, उद्धव के साथ कभी नहीं आएंगे। तो लगभग अब सरकार का जाना तय है। जो आपने बात कही है कि 16 से 17 विधायक हमारे संपर्क में, महज ये कहने की बात है। कोई विधायक संपर्क में नहीं है और कोई भी विधायक एकनाथ शिंदे का पाला छोड़ के जाएगा नहीं। और एक ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एकनाथ शिंदे ने जब बगावत की थी 21 तारीख को, एकनाथ शिंदे के समर्थित विधायक जब सूरत में पहुंचे थे, तभी उद्धव ठाकरे ने शाम को 4 बजे इस्तीफा देने की पेशकश, इस्तीफा देने की बात कही थी। अपने जो विश्वसनीय उनके लोग हैं उनसे भी उन्होंने डिस्कस किया था और वो इस्तीफा देने वाले थे। विनोद, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर कि उद्धव ने इस्तीफा देने का मन बना लिया। ये बहुत बड़ी खबर, 21-22 जून को इस्तीफा देने का मन बना लिया है उद्धव ठाकरे ने। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र के सियासी संग्राम से जुड़ी हुई है। बड़े नेता के कहने पर इस्तीफे का फैसला टालने की बात आ रही थी। सूत्र ये बड़ी खबर बता रहे हैं। और विनोद जगदाले, विनोद, इस बारे में क्या अपडेट? क्या माना जाए कि खुद से सामने आकर के अब इस्तीफा देंगे उद्धव ठाकरे? देखिए, 21 तारीख की बात है जब एकनाथ शिंदे 20 की रात को ही निकल चुके थे। 21 तारीख को जब यह सुबह सुबह मालूम पड़ा तो उद्धव ठाकरे ने समझा कि बेहतर है अब कुर्सी छोड़ देते हैं। लेकिन एक बड़ा नेता उद्धव ठाकरे से मिला और उनको रोका कि आप इस्तीफा मत दो, तो उद्धव ठाकरे वहां पर रुक गए। दूसरे दिन आपको पता ही होगा, उद्धव ठाकरे ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, जो सभी विभागों के सचिव हैं उनसे वो बात करना चाह रहे थे। दूसरे दिन भी उद्धव ठाकरे ने मन बना लिया था कि इस्तीफा दे देते हैं क्योंकि फ्लोर टेस्ट में हम पास नहीं होंगे। लेकिन दोबारा वो नेता मिला फिर से उनसे, उद्धव ठाकरे से, और उनका मन परावर्तित किया कि आप इस्तीफा मत दीजिए, महाविकास आघाड़ी जीतेगी, उनको वापस आने दीजिए, हम उनको लाएंगे, कैसे मुंबई में आते हम देख लेते हैं, यहाँ पर आने के बाद 17-18 विधायक आपके साथ निकल आएंगे, आप डरिए मत। इस प्रकार की बातें यहाँ पर की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है, 21 और 22 जून को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देने की यहाँ पर पेशकश की थी। और पेशकश के बाद एक महाविकास आघाड़ी का बड़ा नेता ने 2 बार लगातार 2 दिन उनसे मुलाकात की और उनको इस्तीफे से रोका। देखिए, ये बड़ी खबर है कि उद्धव ठाकरे अपने आप में बड़ी खबर सही बता रहे हैं। और वर्षा से जब वो निकल रहे थे अपना सामान लेकर के, तब भी ये पूरा साफ संदेश था कि उद्धव ठाकरे अब इस्तीफा देने वाले हैं। लेकिन विनोद, बिलो द लाइन, अंडर द लाइन क्या है मामला? क्या वो नेता शरद पवार ही हैं? क्योंकि उनसे मुलाकात के बाद ही पूरी तरह से स्टैंड बदल गया शिवसेना का, पूरा अप्रोच बदल गया और आक्रामक हो गई थी वो। आप सही समझ रहे, वो नेता है एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार। 21 तारीख को जब उद्धव ठाकरे ने मन बनाया था कि भाई कुर्सी छोड़ देते, बहुमत नहीं है, पार्टी में बड़ी बगावत हुई है, तो शरद पवार जाकर उद्धव ठाकरे से मिले, उन्हें समझाया कि आप इस्तीफा मत दीजिए, अभी भी सरकार हमारी है। जो भी विधायक वहां गए हैं उनसे ज्यादा विधायक, उनमें से कुछ विधायक को तोड़कर हम अपने पास लाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। दूसरे दिन उद्धव ठाकरे ने यह प्लान बनाया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, यहाँ से वर्षा से निकलूंगा, बाला साहब की जो समाधि है वहां पर उसके दर्शन करूंगा और वहां से फिर आगे निकलकर मैं अपने वर्षा पर जाऊंगा। लेकिन दूसरे दिन भी ये बड़ा नेता शरद पवार, जी हाँ, शरद पवार का नाम आपने काफी सही कहा, शरद पवार ने फिर से दोबारा उनको वहां पर रोका। ये सूत्रों ने जानकारी दी है कि वहां पर उनको रोका और कहा गया कि आप इस्तीफा मत दो, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, क्योंकि महाविकास आघाड़ी एक समान विचारधारा लेकर महाराष्ट्र में राज्य कर रही है, तो हम यहाँ पर हारेंगे नहीं, फ्लोर टेस्ट होने दो और विधायकों को यहाँ पर आने दो, दूध का दूध और पानी का पानी यहाँ हो जाएगा। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने 2 बार मन बना लिया, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देने से ही मना कर दिया। अब उद्धव ठाकरे, उनके समर्थित जो भी पार्टी के नेता है, संजय राउत है, आदित्य ठाकरे है, लगातार ये बात कर रहे हैं कि उनको वापस आने दो, हम देखी जाएगी, हम देख लेंगे क्या करते। लेकिन अगर शिवसेना ने कुछ बड़ा हंगामा किया जिस दिन विधायक आते हैं, तो उस दिन भी यहाँ पर भी प्लान बी रेडी है एकनाथ शिंदे गुट का, और अन्य और जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा है।
तो सभी तैयारी हो चुकी है। इतना तो तय है कि जिस दिन फ्लोर टेस्ट की मांग होगी उसी दिन सारे विधायक 39 शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में यहां पर विधान भवन आएंगे और इस सरकार को गिराने में वो एक आखिरी ताबूत में आखिरी कील कहते हैं, वो कील ठोकने का काम एकनाथ शिंदे समर्थित 39 विधायक वहां पर करने वाले हैं। तो बड़ा झटका है शिवसेना के लिए। अब एक ही बात बचती है कि उद्धव ठाकरे फ्लोर पर हारने से अच्छा उद्धव ठाकरे अपना इस्तीफा दे दे। आपको पता ही होगा कि जब देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने देर रात शपथ ली थी, बाद में केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट होगा। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को समझ में आया कि विधान भवन जाकर हारने से अच्छा है कि दिल बढ़ा करके इस्तीफा दे देते हैं। विधान भवन में जाकर अगर हार जाएंगे तो बची कुछ इज्जत भी वहां पर निकल सकती है, इसलिए उन्होंने वहां पर इस्तीफा दिया था। लेकिन अब उद्धव ठाकरे क्या ऐसा ही करेंगे, ये देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर है